और अब शंकर जी के प्रयास पर, शंकर जी के इस भंडारे में और जिस महान शख्सियत को आपने बुलाया, क्योंकि मंच के दाईं ओर से आवाज आई माननीय राठौड़ साहब को बुलाने के लिए, इस डाइस पे बुलाना चूंकि हम देख सके। आप आगे आकर के संबोधन देने का कष्ट करें। ए कलम जरा रुक रुक के चल, क्या गजब का मुकाम आया है, थोड़ी देर ठहर जा जरा, उन्हें दर्द ना हो जाए, आपकी नोक के नीचे राठौड़ साहब का नाम आया है, नाम आया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय राठौड़ साहब का स्वागत करें। कोई न कोई ऐसे सद्कर्मों का हमारे पूर्वजों का परिणाम है कि हमें ये मानव देह मिली है। इस सृष्टि के रचयिता को, जिसने ये देह देकर हमें यहाँ भेजा है इस धरा पर, हम विस्मृत कर जाते हैं। जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो निश्चित तौर पर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को याद करने की बात जहन में आती है। मैं अभी प्रियंका जी का एक मैंने गीत सुना, निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाओं के साथ साथ हमने विरासत में कितनी कुर्बानियों के बाद भगत सिंह जी की कुर्बानी का जिक्र आपने किया, महात्मा गांधी की अहिंसा के उस संग्राम की बात आपने कही, तो कई बार हम उनको भी भूल जाते हैं। और ये धरती, जिस धरती पर प्रियंका तुम आई हो, ये मीरा की भक्ति की धरती है, राणा की शक्ति की धरती है। आज कण कण में इस राजस्थान की धरा में, इसके आगोश में इतिहास छुपा है, सूर्य वीरता का इतिहास है। और हमारे लोक देवता जिनको हम पूजते हैं, चाहे बाबू जी हो, रामदेव जी हो, गोगा जी हो, हमारे सारे लोक देवता इसी धरती पर आकर उन्होंने लोक कल्याण के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, जिस गाय माता का जिक्र अभी रोहतास जी कर रहे थे, इस गाय संस्कृति को बचाने के लिए जो कुर्बानियां उन्होंने दी, मानव देह के रूप में, आज लोक देवता के रूप में हमारी स्मृतियों में कैद है। कहते हैं कि धर्म की जड़ हरी होती है। अब हमारी संस्कृति के अंदर कितने देवी देवता है। कहते हैं कि देवी देवता, देव और उनका मार्ग अलग अलग उनको स्तुति का हो सकता है, पर गंतव्य स्थान एक ही है। आजकल भगवान राम के मंदिर के निर्माण की चर्चाएं चल रही है। आपको मालूम होगा, जब ये बात चली सर्वोच्च न्यायालय में और भगवान राम के बात को कपोल कल्पित माना, किसी ने माना नहीं कि राम सेतु कभी बना था। मानव निर्मित उस सेतु से चलकर उस युग में, उस त्रेता युग के अंदर भगवान राम की सेना लंका तक गई थी, विश्वास नहीं किया। नासा के वैज्ञानिकों ने जब शोध किया और उस अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया और उस समुद्र के नीचे जाकर उन्होंने देखा कि निश्चित तौर पर वहां मानव निर्मित कोई सेतु है, तब लोगों ने कहा कि राम सेतु भी हुआ था, बना था, और राम, भगवान राम भी इस हिंदुस्तान की धरा पर अवतरित हुए थे। हमारी ऐसी पवित्र धरती है, और इस पर, ऐसे पवित्र धरती पर एक व्यक्ति अगर इस प्रकार का भंडारे का आयोजन करे, मैं समझता हूं कि आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो ऊपर अदृश्य शक्ति के अंदर वो भी अपना खाता बही लेके दर्ज करती है कि मैंने जिसको मानव बनाकर, इंसान बनाकर भेजा, वो इंसानियत से कितना जिया, वो मेरे साथ कितना, मेरे साथ जुड़कर मुझे याद किया। आप व्यापारी तो हो ही शंकर जी, पर इस व्यापार में भी आप लाभ उठाने के लिए आप भगवान शंकर जी के इस भंडारे के माध्यम से अपने उस अदृश्य शक्ति के बाद जो खाता बही, उसमें आप अपना खाते में अपना धन अर्जित करवाने का काम, धन लिखवाने का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहनों, आप सुनना चाहती हो, और प्रियंका मैं सही कह रहा हूं, मुझे पहली बार तुम्हें सुनने का मौका मिला है। सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत से कार्यक्रमों में जाता हूं, बहुत से लोगों को सुनता भी हूं, पर ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप जब यहाँ इस मंच से बोलती हो, कहती हो, तो मन, दिल को छू जाता है। मैं आपका इस राजस्थान में अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुंदर आयोजन किया, यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।